अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि लैब रिपोर्ट्स तो एकदम ठीक ठाक आती हैं, सब नॉर्मल, लेकिन अंदर से बॉडी कुछ और ही सिग्नल दे रही होती है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को, इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि भाई जब रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर ये गड़बड़ महसूस क्यों हो रही है। ये जो सवाल है ये बहुत से लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। रिपोर्ट कहती है सब चंगासी, पर शरीर कहता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, फास्टिंग शुगर की रिपोर्ट देखी, नॉर्मल, HbA1c देखा, वो भी कंट्रोल में, लेकिन फिर भी शरीर में वो बात नहीं है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये कोई अनोखी बात नहीं, एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। और ये जो लक्षण है ना, ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं है। मतलब लगातार थका थका महसूस करना, किसी चीज पर ध्यान ना लगा पाना, वजन का पेट के चारों ओर जमा होना और हर थोड़ी देर में भूख लगना, ये सब साफ साफ इशारे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। जैसे ही ये सारे लक्षण महसूस होते हैं, सबसे पहला शक किस पर जाता है? जाहिर है, ब्लड शुगर पर। लेकिन सोचिए, अगर असली विलन शुगर का लेवल है ही नहीं, क्या हो अगर प्रॉब्लम कहीं ज्यादा गहरी हो? बिल्कुल, यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। अगर रिपोर्ट्स में शुगर नॉर्मल है तो फिर शरीर का एनर्जी सिस्टम और मेटाबॉलिज्म क्यों गड़बड़ा रहा है? आखिर गड़बड़ है कहां? और इसका जवाब है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां शरीर इंसुलिन तो बना रहा है, भरपूर बना रहा है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं या सेल्स उसकी सुनी ही नहीं रहीं। वो इंसुलिन के सिग्नल के प्रति आप कह सकते हैं बहरी हो गई हैं, रेजिस्टेंट हो गई हैं। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, इंसुलिन एक चाबी की तरह है और हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो हैं ताले। अब एक हेल्दी बॉडी में क्या होता है? ये चाबी यानी इंसुलिन आराम से ताला खोल देती है और ग्लूकोज, जो कि हमारी एनर्जी है, वो सेल के अंदर चली जाती है। सिंपल। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये जो ताला है ना, ये जंग खा जाता है, ये जाम हो जाता है। तो चाबी होने के बावजूद दरवाजा खुलता नहीं और ग्लूकोज बेचारा बाहरी खून में घूमता रहता है। अब इस जाम हुए ताले की वजह से होता क्या है? होता यह है कि शरीर का पूरा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि यह सब होता कैसे है। देखिए, ये पूरी की पूरी चेन रिएक्शन गड़बड़ा जाती है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। खाना ग्लूकोज में बदला, पैंक्रियाज ने इंसुलिन भेजा, पर सेल्स ने इंसुलिन की सुनी ही नहीं, तो फिर ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाया। नतीजा, सेल्स भूखी रह जाती हैं और शरीर थका हुआ महसूस करता है। और यह सब तब भी होता है जब खून में शुगर का लेवल नॉर्मल हो। तो सवाल उठता है कि इस तरह की मेटाबॉलिक चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? सदियों से हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में जड़ी बूटियों पर बहुत जोर दिया गया है, जो शरीर के नेचुरल बैलेंस को वापस लाने में मदद कर सकती हैं। यहाँ स्क्रीन पर कुछ जानी मानी जड़ी बूटियां हैं। नीम, करेला, जामुन, ये नाम हमने कई बार सुने हैं। पारंपरिक तौर पर इनका इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए होता आया है। हर जड़ी बूटी का अपना एक खास काम होता है, जो शरीर की अंदरूनी प्रक्रियाओं को सहारा देता है। और इसी सोच के आधार पर कई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं। इनका मुख्य काम शरीर के ग्लूकोज रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना और पैंक्रियाज के फंक्शन को सपोर्ट करना होता है। मतलब मकसद ये है कि शरीर इंसुलिन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बने और ग्लूकोज का सही से इस्तेमाल कर पाए। तो चलिए अब वापस वहीं आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। अब तक ये तो साफ हो गया है कि सेहत की पूरी कहानी सिर्फ लैब रिपोर्ट के नंबरों में कैद नहीं है। और यही सबसे ज़रूरी बात है जो हमें समझनी है। एक नॉर्मल रिपोर्ट ना कभी कभी एक झूठी तसल्ली दे सकती है। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। शरीर जो सिग्नल दे रहा है, जो इशारे कर रहा है, उन्हें सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन शुरुआती सिग्नल्स को अगर अनदेखा किया गया तो ये आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को समय रहते नहीं संभाला गया तो ये बाद में और भी बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ कागज पर छपे नंबरों पर यकीन कर रहे हैं या अपने शरीर की आवाज़ भी सुन रहे हैं? क्योंकि असली सेहत का राज इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाने में ही छिपा है।